हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बेसिकली करने वाले, मैंने बताया था आप लोगों के, आप लोगों हम हिस्ट्री की भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की हम लोगों ने सेकंड बुक से रिवीजन करनी स्टार्ट की है। जो सेकंड बुक है उसका जो 5th चैप्टर है, ट्रैवलर्स वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है कोर्स से। और जो सेकेंड है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो 6th चैप्टर है, हम बेसिकली उसको आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन है चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया है। तो अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहे और वो उनको रिवाइज करके अपने जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनके आंसर के लिए आप लोग विनिकस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे, कितना लेंथ लिखना है, कितना आंसर लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। इसके लिए आप लोग विनिकस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को प्रिपेयर करना है इस चैप्टर के लिए। बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन द लिंगायत एंड नायनार्स। हम लोगों ने बताया था आपको कि जो नायनार्स और जो लिंगायत थे वो दोनों ही क्या थे, बेसिकली शिव के डिवोटी थे, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो लिंगायत थे, कम्युनिटी के लोग थे, वो बेसिकली शिव को जो पूजते थे वो लिंग के रूप में। मैंने बताया था उनका स्मॉल चांदी का एक मतलब सिल्वर केस होता है, वहाँ पे छोटा सा लिंग धारण करते हैं, लेफ्ट शोल्डर पे बेसिकली वो बांधते हैं। मैंने बताया था बाहुबली मूवी में जो थे वो कर्नाटक के जो है वो लिंगायत कम्युनिटी को दिखा रहा है। और इसमें ज़्यादातर वो लोग थे कि जो सोसाइटी के अंदर जिनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिला था, वो लोग जिनको मतलब सोसाइटी में एक साइड लाइन कर दिया था बेसिकली, इसमें वो उस टाइप के ज़्यादा लोग थे, ठीक है। जो नायनार्स थे वो भी शिव के डिवोटी थे और दोनों ही ने कास्टिज्म सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बुरा बताया था, ठीक है। दोनों ही सरगुण भक्ति करते थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि उनकी सिमिलैरिटी बेसिकली आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि राइट द सिमिलैरिटी बिटवीन द फिलॉसफी कबीर एंड गुरु नानक जी की। कबीर और गुरु नानक जी की सिमिलैरिटी क्या थी, क्या दोनों में कॉमन चीज़ें थी। तो मैंने बताया था कि जो कबीर और दोनों ही सेंट थे, संत महात्मा थे, और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी कि दोनों ही निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे। मैंने बताया था ना भक्ति के दो मोड्स होते हैं, एक निर्गुण होता है, एक सगुण होता है। तो सगुण में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, यानी किसी भी भगवान के हम पूछते हैं तो उनकी एक इमेज होती है। यानी कि जैसे हमारे भगवान है, हमारे हिंदू देवी देवता है, जैसे राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, तो उन सब की क्या है कि एक इमेज है, एक मूर्ति पूजा बेसिकली। लेकिन जो गुरु नानक जी और जो कबीर है वो निर्गुण भक्ति है। वो कहते थे कि भगवान का कोई शेप, साइज, आकार, जेंडर नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये भी कास्टिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे और दोनों ये चाहते थे कि समाज के अंदर जो इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। तो आपको ये सब याद रखना, इसे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि तीनों के जो टीचिंग है, मैसेजेस है, वो आपको याद रखना है, चाहे वो कबीर जी के हो, चाहे गुरु नानक साहब के हो या मीरा के बाई के हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिफरेंस एंड टू सिमिलैरिटी ऑफ बेस शरिया एंड बास शरिया शरीफ सेंट। मैंने बताया था आपको कि जो सेंट क्या होता है, बेसिकली जो भी रिलीजियस माइंडेड होते थे उनको, उनके जो भी रिलीजियस ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल नोन एज अ सूफी, ये बेशरिया और बाशरिया दोनों ही सूफी थे। फिर उनमें डिफरेंस क्या था, देखो कॉमन दोनों ये था कि दोनों ही सूफीज थे, दोनों ही जो जिस तरह से दूसरे लोग उन्होंने कुरान को बताया था, उन्होंने जो कुरान का जो मतलब इंटरप्रिटेशन क्या था वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी कहावत है, पुराने जिस तरह से लोग फॉलो कर रहे थे उनके बेसिस पर उन्होंने नहीं कहा। फिर उनमें जो डिफरेंसेस थे वो बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बेशरिया जो है बेसिकली कुरान को नहीं मानते थे, ठीक है। शरिया को नहीं मानते थे, कुरान नहीं, सॉरी गलती है कोई। तो वो बेशरिया जो थे वो शरिया को नहीं पालन करते थे, बाशरिया शरिया का पालन करते थे। जो बाशरिया थे वो खानका में रहते थे, खानका में जो कंट्रोल होता था पीर मुर्शीद या कहते थे, और इन लोगों की थोड़ी लाइफ अच्छी होती थी। ये लोग क्या करते थे, खानका उसको छोड़ देते थे, गरीबों की ज़िंदगी जीते थे, और इनको कभी कलंदर, मदारी, इस तरह के नाम से इनको जाना जाता था। तो बाकी आपके आंसर जो है डिटेल में मैंने आपको विनिकस्ट ऐप पे आपको अपलोड कर दे, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली मैं समझा रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन और क्या क्या इसमें थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके मेंशन है टू सोर्स ऑफ नो द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन फ्रॉम द 8th सेंचुरी थ्रू 18th सेंचुरी। यानी कि अब मैंने बताया था हम पूरे चैप्टर के अंदर जो 8th से लेकर 16th सेंचुरी के बिटवीन की पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या क्या हुआ, ये हमें सोर्सेज कहाँ से पता चले। तो हमने बताया था कि जो सेंट पोइट थे उन लोगों ने जो एट्रीब्यूट्स, उनके जो भी लिखी हुई चीज़ें थी उनसे पता चला। कुछ चीज़ें जो उनके जो फॉलोअर्स थे जब उन्होंने हेजियोग्राफी बनाई थी तो उन चीज़ों से पता चला।
मैंने बताया था उस टाइम पे बहुत सारे ओरल मैसेजेस, जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा इलिटरेट नहीं थे, इतने पढ़ाई नहीं करे थे, तो वो जो ओरल मैसेज देते थे, जो उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको लिख लेते थे, और धीरे धीरे ये मैसेजेस क्या होते थे, फिर एक मतलब एक कबीर के दोहे के रूप में, एक कबीर के मैसेज के रूप में फिर बाद में पॉपुलर होने लगे। तो कबीर जी की मृत्यु के बाद बहुत टाइम के बाद इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ उनको इकट्ठा किया गया। तो ये आपको सोर्सेज बताना है कि किन सोर्सेज से बेसिकली हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता चला है। नेक्स्ट है कि हु आर द अलवर्स एंड नायनार्स मेंशन सपोर्ट दे गेट फ्रॉम द चोला रूलर्स। तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर बेसिकली भक्ति मूवमेंट, हमने मूवमेंट बहुत सुने होंगे, कभी पर्यावरण आंदोलन मूवमेंट सुने, कभी हमने मतलब बहुत तरह के अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइम पे मूवमेंट चले। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो मूवमेंट हुए थे 16th सेंचुरी के दौरान भारत में सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, कास्टिज्म आ गया था, वर्ण सिस्टम आ गया था, सती प्रथा आ गई थी, ठीक है, बहुत सारी जो बुराइयां आ गई थी। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या करा कि एक भी तरह से इनका प्रोटेस्ट किया, एक आंदोलन चलाया भक्ति मूवमेंट अलवार और नयनार्स ने, और ये तमिलनाडु से बेसिकली स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हर जगह ये फैला। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि उस टाइम पे जो चोला रूलर्स थे, यानी कि क्या उनको अलवार और नयनार्स को उन रूलर से सपोर्ट मिला, उनसे कैसे रिलेशन थे। तो हम पढ़ चुके हैं कि उनसे इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने शिव के बहुत भव्य, बहुत ही ज़्यादा स्प्लेंडेड, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने टेम्पल बनाए। और ये टेम्पल बेसिकली बनाए क्यों, क्योंकि पता है आपको कि जैसे कि ये मतलब इनको हिस्ट्री में इनको याद किया जाए कि इतने बड़े बड़े सुंदर उन्होंने महल, मतलब मंदिर बनाए थे, शिव के बहुत सुंदर सुंदर महल मंदिर बनाए थे, सॉरी। तो हमने मंदिर का नाम भी बताया था कि कौन कौन से मंदिर बनाए हुए हैं। तो ये सब आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में याद रखना है। तो अच्छे रिलेशन ही कहेंगे, क्योंकि बहुत डोनेट किया, लैंड दिया, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए, तो उनके साथ उनका रिलेशन था बहुत ही अच्छा रिलेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सूफी सिलसिला। तो सिलसिला के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था क्या है। वाई डू थाउजेंड ऑफ डिवोटिव विजिट दरगाह ऑफ मुस्लिम सेंट, ये भी मैंने बताया था कि दरगाह क्या होता है, और बहुत सारे जो मुस्लिम डिवोटीज़ हैं वो क्यों दरगाह जाते हैं। तो मैं एक बार छोटे से बता देती हूँ आपको। मैंने बताया था एक खानका होता था, बात है, जहाँ पे जो भी सूफी सेंट लोग थे वो रहते थे, और उनका जो हेड होता था, जो पूरे खानका पे जिनका कंट्रोल होता था, उनकी जब डेथ हो जाती थी तो वहाँ पे क्या बना देता था, टॉम्ब श्राइन बना देता था, वहाँ पे दरगाह बना दिया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि वो लोग मरने के बाद उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है, वो भगवान के साथ यूनाइट हो जाती है, मिल जाती है, और वहाँ पे जहाँ पे उनकी दरगाह बनाई जाती है, तो वहाँ पे जाने से क्या होगा कि जहाँ पे हम ब्लेसिंग मिलेगी, लोग बहुत लोग अपने मटेरियल चीज़ों के लिए, बहुत लोग स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए वहाँ पे जाते थे। स्पेशली जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी, वहाँ पे जाकर सर झुकाते थे, बहुत तरह की मन्नतें मांगते थे, ताकि वो लाइफ में अच्छा कर सके, उनके सक्सेस की बरकत की बेसिकली हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना द लिंगायत चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूट टू सर्टेन ग्रुप बाय ब्राह्मण क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है याद रखना है आपको, कि लिंगायत ने कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा मतलब विरोध किया, और उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत पोल्यूट कर रखा है, क्योंकि उन्होंने एक जो कास्टिज्म है, इतना गंदा चीज़ फैला रखा है कि ये वर्ण सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जिसमें जो फीमेल है उनको पूजा पाठ करने की परमिशन नहीं दी गई, और जो मतलब जो पता है ना वर्ण सिस्टम, सबसे पहले ब्राह्मण ऊपर आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे। इन तीनों की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो शूद्र थे उनको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अनटचेबल कैटेगरी में डाल दिया जाता था। उनसे जो छोटे काम होते वो कराए जाते थे, उनको रिचुअल पूजा पाठ में उनको शामिल नहीं होने देते थे। तो इस तरह से ब्राह्मण कहते कि मतलब लिंगायत लोगों का बड़ा शिकायत था कि ब्राह्मण ने अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए सोसाइटी की जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको साइडलाइन कर दिया, उसके साथ एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके साथ अत्याचार कर रहा है, और इस तरह की जो जहर है उस तरह से पल्यूट, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब विरोध किया है एक तरह से। नेक्स्ट है कि मेंशन यूनिवर्सल आर्किटेक्चर फीचर ऑफ मॉस्क। मॉस्क मतलब मस्जिद हमसे कहते हैं, तो कुछ यूनिवर्सल फीचर है कि जहाँ पे भी मॉस्क बनेगा, मस्जिद बनेंगे, तो कुछ कॉमन फीचर है कि उस सभी मस्जिद में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मीनार होंगे, पिलर्स होंगे, मेहराब होंगे, गुंबद लगे होंगे, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें क्या है कि डिफरेंस है, यानी कि मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल मस्जिद बनाने में यूज़ किया जाएगा, मॉस्क बनाने में यूज़ किया जाएगा, तो जहाँ पे जो इजीली एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से यूनिवर्सल फीचर थे जो सभी मॉस्क में देखने को मिलते थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द सूफी एंड द स्टेट फ्रॉम द 8th to the 18th सेंचुरी, यानी कि 8th के बीच में जो सूफी लोगों का रूलर के साथ कैसा, स्टेट मतलब रूलर के साथ कैसा उनका रिलेशन रहा, अच्छा रिलेशन रहा, कैसा सपोर्ट मिला, तो ये आपको बताना है।
हम उसको अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उस टाइम पे बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर ही रूल किए थे। तो इसीलिए बाकी मैंने आंसर में लिखी दी आप लोगों को, चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखो। मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करके 3 अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। एक बार उनको पहले अच्छे से देखने के बाद भी क्वेश्चन आंसर ट्राई करना आप लोग, ठीक है। टीचिंग, गुरु नानक साहिब मैंने बताया, मीराबाई और कबीर, इन तीनों के जो टीचिंग है बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपके मतलब लॉन्ग आंसर्स में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसीलिए इनकी टीचिंग को बहुत अच्छे से आप करना। और सभी के ऑलमोस्ट टीचिंग जो तो बहुत ही एक जैसे थे कि सभी ने मतलब गुरु नानक जी और कबीर साहब ने उन्होंने कहा था निर्गुण भक्ति को सपोर्ट किया था, कास्टिज्म का विरोध किया था, वर्ण सिस्टम का विरोध किया था, स्मरण पे जोड़ दिया था कि हमें रब को पाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जैसे ब्राह्मण लोग कहते थे ना, हवन पूजा पाठ यज्ञ कराते थे, इन सभी रिचुअल्स को उन्होंने मना किया था। उन्होंने जितने कहा था कि सिर्फ पूजा करने का जो इजी मेथड है उसको फॉलो किया जाए, डायरेक्ट आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सब चीज़ों को बेसिकली आपको जो मैसेजेस थे कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वो एक है, मतलब इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो आपको अच्छे से याद करने। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन बच्चों ने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर अनलिमिटेड बन जाएंगे अगर आप लोग चैप्टर को ठीक से नहीं समझेंगे तो पहले चैप्टर को समझिए, एक एक टॉपिक को समझिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर और जो MCQ है वो बहुत ईजी हो जाता है। बहुत जल्दी चैप्टर के मैं MCQ भी अपलोड कर दूंगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों ने जैसे हमने टारगेट बनाया था उसके हिसाब से आप लोग पढ़ रहे होंगे, और 45 डेज जो आपका टारगेट था उसमें आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो कंप्लीट करना है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।